हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पीएड क्लासेस। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग योग का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अंग है जिसके बारे में हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप ध्यान से देखें जिससे कि आपको अष्टांग योग से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब देने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। इससे पहले भी मैंने योग से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और इसको बहुत ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अष्टांग योग, ये जो शब्द है अष्टांग, ये कहाँ से आया है पहले हम ये जानते हैं। तो अष्टांग योग के बारे में भक्ति सागर, वेदांत सागर और पतंजलि योग दर्शन, इन्हीं के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं, ये सामने आया था। इन्होंने योग के 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग इन्होंने ही अष्टांग योग में हमें बताए हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। और यहाँ आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अष्टांग योग जो है, ये जो आप 8 अंग देख रहे हैं, इनमें आप ये समझ के चलिए ये एक सीढ़ी की तरह है। आपको एक एक करके ही ये सीढ़ी मिलेगी। आप अगर यम नियम को स्किप कर दें, डायरेक्ट आसन पे जाएंगे तो भी आपको वो जो समाधि है, जो कैवल्य की प्राप्ति है, वो नहीं होगी। तो आपको सीक्वेंस वाइज ही चलना है, यानी कि पहले आपको फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड, थर्ड, ऐसे करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करें अपना पार्ट जो है हमारा अष्टांग योग का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यम। यम क्या है? तो यम को अगर हम एक सिंपल शब्द में बोलें तो ये है सोशल डिसिप्लिन या सामाजिक नैतिकता। इसमें जो है एक, इसके भी 5 पार्ट होते हैं या 5 भाग होते हैं यम के। इन 5 भागों में से जो नाम है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी किसी व्यक्ति, पशु या पक्षी, किसी को भी अपने शब्दों से, विचारों से और कर्म से हानि नहीं पहुंचानी है, तब आप अहिंसा को प्राप्त करेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो है सत्य, यानी कि ट्रूथफुलनेस, यानी कि आपको अपने विचारों में सत्यता रखनी है। आपके मन में जो चल रहा है वही आपको अपने विचार या अपने शब्दों में भी रखना है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार होता क्या है कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन हमारे जो शब्द होते हैं वो जस्ट मन से विपरीत होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमें यम के सेकंड जो पार्ट है सत्य, उसको अगर प्राप्त करना है तो हमें अपने जो विचार हैं उनमें सत्यता रखनी होगी। नेक्स्ट जो है इसका वो है अस्तेय, यानी कि नॉन स्टेलिंग। नॉन स्टेलिंग यानी कि चोरी ना करना, यानी कि आपका चोर प्रवृत्ति का ना होना। चोर से यानी यहाँ पर अर्थ जो है वो केवल सामान की चोरी नहीं होती है, बल्कि किसी के विचारों की भी चोरी। अगर आप अस्तेय को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ किसी के सामान की ही नहीं बल्कि किसी के विचार की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर किसी के विचार पसंद आते हैं तो आप उससे पूछकर उन विचारों को अपने उसमें ले सकते हैं, तब आप जो है अस्तेय की प्राप्ति करते हैं। हमारा अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी कि आप अगर देखें तो सेलिबेसी, यानी सेलिबेसी किस चीज़ की? सेलिबेसी मॉडरेशन इन सेक्स। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो मतलब है वो है चेतना को ब्रह्म ज्ञान में स्थिर करना, यानी जो आपकी चेतना है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, वो आपको ब्रह्म ज्ञान में स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी बाहरी तत्व या किसी भी तरह से आपको अपने जो कॉन्शियस है, जो आपका चेतना है, उसको भटकने नहीं देना है। अपनी चेतना को सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में ही स्थिर रखना है। जो यम का लास्ट पार्ट होता है, लास्ट भाग होता है, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी नॉन अक्यूमुलेशन,
यानी कि आपको अपनी ज़रूरत से अधिक संचय नहीं करना है। ज़रूरत अगर हमें सिर्फ 2 रुपए की है तो हमें 2 रुपए ही रखने हैं, बाकी नहीं रखने हैं। योग में जो अपरिग्रह है वो हमें यही शिक्षा देता है कि किसी भी चीज़ का, वस्तु का हमें आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना है। तो ये होते हैं यम के 5 भाग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब अगर हम बात करते हैं यम के दूसरे लिंब जो है नियम। नियम मतलब पर्सनल बिहेवियर, या हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत नैतिकता। जब हम सामाजिक नैतिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो अब हम सेकंड जो हमारा भाग कहलाता है वो है व्यक्तिगत नैतिकता। तो व्यक्तिगत नैतिकता के भी 5 भाग होते हैं। वो हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच से यहाँ पर अर्थ है शरीर और मन की शुद्धि करना, यानी कि आपको सिर्फ अपने शरीर की ही नहीं बल्कि अपने मन की भी शुद्धि रखनी है। आप शरीर को शुद्ध रखने के लिए तो नहा लेते हैं, मल का त्याग कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की शुद्धि के लिए भी आपको प्रयत्न करना है, और सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध रखना है। सेकंड भाग है संतोष। संतोष यानी कि आपको किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहना है और प्रसन्न रहना है, क्योंकि कभी भी कोई भी परिस्थिति हमेशा के लिए नहीं होती है। इसलिए आपको संतोष रखना है, संतुष्ट रहना है और प्रसन्न रहना है। थर्ड भाग जो है वो है तप। तप अर्थात स्वयं से अनुशासित रहना। आपको हार्ड वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। आपने देखा होगा जो तपस्वी होते हैं वो अपना कर्म करते हैं, अपना तपस्या करते हैं, फल की इच्छा के बिना करते हैं। लेकिन जब उनका तप पूर्ण होता है तो उनकी जो इच्छाएं होती हैं या जो भी होता है वो उनको वो मिलता है। तो इसलिए आपको फल की इच्छा नहीं करनी है बल्कि आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर तप करना है। आपको अंततः वो चीज़ प्राप्त हो ही जाएगी। जो अगला है हमारा नियम का भाग वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी कि आप आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है आप जो अच्छे अच्छे लिटरेचर्स हैं उनके बारे में पढ़ें। लिटरेचर्स से यहाँ पर मतलब है जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारी जो पुस्तकें होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट भाग है नियम का जो है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान यानी कि आपको ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखना है। आपको अपने तन, मन, धन इन तीनों से ही ईश्वर को समर्पित, आपको इन तीनों चीज़ों को ही ईश्वर को समर्पित कर देना है। तभी जाकर आप नियम को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, आप पिछले 2-3 सालों के जो फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम है उसको निकाल कर देखेंगे तो अष्टांग योग से 3-4 क्वेश्चंस तो हर पेपर में आने ही आने हैं। केवल ये चीज़ में कि जो 8 लिम्स हैं उनमें से प्राणायाम के पहले कौन सा भाग आता है या प्रत्याहार के बाद कौन सा भाग आता है। तो आप अगर ये अच्छे से 8 याद कर लेंगे सीक्वेंस वाइज तो आपको वो जो 3-4 नंबर सिर्फ इतनी चीज़ के आते हैं वो आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। वहीं आप यम के कौन कौन से भाग हैं और नियम के कौन कौन से भाग हैं अगर आप ये देख लेंगे तो भी आपके नंबर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं जो है आसनास। आसन आसन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, चाहे आप पोस्चर की बारे में बात करें या उसके नेचर के बारे में बात करें। आसन है क्या? योगासनों से हम अपने शरीर पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 2 प्रकार के आसन बताए हैं जो है पोस्चर या इन टर्म्स ऑफ नेचर। तो पोस्चर में भी 3 प्रकार के आसनास हैं जो है स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग। या नेचर की बात करें तो नेचर यानी प्रकृति में भी 3 तरह के आसन बताए गए हैं: फिजिकल आसनास, मेडिटेटिव आसनास और रिलैक्सेटिव आसनास। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्चर। जो हमारा इन टर्म्स ऑफ पोस्चर्स हैं उनमें 3 प्रकार जो है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर करने वाले आसन। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको स्टैंडिंग आसन के जो है ताड़ासन और वृक्षासन। ये दोनों आसन आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पर वो आसन आपको दिखेंगे। तो ताड़ासन और वृक्षासन खड़े होकर करने वाले आसनों में से हैं। फिर दूसरा है सिटिंग आसनास। सिटिंग आसनास जो आप बैठ कर आसन करते हैं उनको सिटिंग आसनास बोलते हैं। यानी जैसे आपका पश्चिमोत्तासन है या
पद्मासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, ये सारे आसन हम बैठ कर करते हैं। फिर तीसरा है लाइंग आसनास। लाइंग आसनास मतलब लेट कर करने वाले आसन। लेट कर करने वाले आसनास में हम देखते हैं भुजंगासन, धनुरासन, हलासन, ये सारे आसन लेट कर करने वाले आसनास में आते हैं। फिर इन टर्म्स ऑफ नेचर, अगर हम नेचर की यानी प्रकृति की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला है फिजिकल आसनास। फिजिकल आसनास वह आसन होते हैं जिनमें हम अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए करते हैं। ऐसे आसन जिनसे कि हमारी शारीरिक मजबूती बनी रहती है, वो आसन फिजिकल आसनास के अंदर आते हैं। यहाँ इस पिक्चर्स में आप जितने भी आसन देख रहे हैं, मैक्सिमम आसन जो हैं वो हमारे फिजिकल आसनास के अंदर आते हैं, जिनमें कि हम अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हैं। चाहे वो हलासन हो, ताड़ासन हो, सूर्य नमस्कार हो या भुजंगासन हो, कोई भी आसन, ये सारे हमारे फिजिकल आसनास के अंदर आते हैं। फिर है मेडिटेटिव आसनास, यानी कि हमें मेडिटेशन करने के लिए जो आसन सबसे अच्छा सुखद माना गया है उनको मेडिटेटिव आसनास बोलते हैं। जैसे कि पद्मासन है, सुखासन है, ये सारे आसनास हमें हमारे मेडिटेशन करने में मदद करते हैं। फिर थर्ड है रिलैक्सेटिव आसनास। तो ऐसे आसनास जिनसे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, यानी कि जब हम अपना पूरा वर्क का कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें अपने शरीर को आराम देने के लिए कुछ आसनास करने पड़ते हैं, जिनको रिलैक्सेटिव आसनास कहते हैं। तो रिलैक्सेटिव आसनास में जो प्रमुख आसन है वो है शवासना। तो चलिए अब हम अपने फोर्थ लिम्ब की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी कि आप जब आसन को प्राप्त कर लेते हैं तो आसन के सिद्ध होने पर हम अपनी श्वास की गति को रोकना और छोड़ना, ये इन दोनों पर नियंत्रण पाते हैं, इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो प्राणायाम जो है वो पहली चीज़ तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है ब्रीद, यानी कि वायु या एयर, और आयाम्स का मतलब होता है एक्सरसाइजेस। तो प्राणायाम का जो मतलब है वो होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी कि सांस की जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राणायाम्स। तो प्राणायाम में तीन तरह की ब्रीदिंग की बात करी गई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद कर लें क्योंकि आपके फाउंडेशन कोर्स में ये ज़रूर आने वाला है। पिछले दोनों बार में ये ज़रूर पूछा गया है और ये तीनों ही पूछे जाते हैं कि पूरक का अर्थ क्या होता है, कुंभक क्या है और रेचक क्या है, और इनके रेशियो के बारे में भी पूछा जाता है। मैंने यहाँ पर रेशियो लिखा नहीं है बट आप नोट कर सकते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक का जो रेशियो होता है, आइडियल रेशियो, वो है 1:4:2। ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है। तो पूरक का अर्थ होता है इन्हेलेशन, यानी कि हम अपनी सांस को जब अंदर की तरफ लेते हैं तो वो पूरक कहलाता है। सेकंड है कुंभक, यानी कि होल्डिंग, उस सांस को लेने के बाद में हम अंदर की तरफ उसको रोक कर रखते हैं, वो कहलाता है कुंभक। फिर उसके बाद उस सांस को जब हम छोड़ते हैं यानी कि उसको एक्सहेल करते हैं तो वो कहलाता है रेचक। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ आप इसको ज़रूर याद करें। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा मैं इसमें एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ प्राणायाम्स के। तो प्राणायाम जो सबसे प्रचलित प्राणायाम है, जो आप देखते होंगे, आप अगर मॉर्निंग में निकल जाएं वॉक करने के लिए तो आप देखते होंगे बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, वो प्राणायाम्स करते हैं क्योंकि आसन जो है बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो एक एज के बाद में आप परफॉर्म नहीं कर सकते अगर आप जो बिगिनर हैं वो, और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो परफॉर्म करते हैं बट बिगिनर्स जो हैं बहुत सारे आसन्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा 65-60+ वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे प्रचलित प्राणायाम है अनुलोम विलोम और कपालभाति। इसके अलावा भी कुछ और प्राणायाम होते हैं जो बहुत प्रचलित हैं, जैसे कि है उज्जयी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम्स भी बहुत प्रचलित हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लिम्ब है ये है प्रत्याहारा। तो प्रत्याहारा क्या है? प्रत्याहारा जो है वो आप बोल सकते हैं कंट्रोल ओवर दी सेंसेस, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं इनमें कंट्रोल करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहारा इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आप
खुद में नियंत्रण रखते हैं वो प्रत्याहार है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जो सेंसेस हैं, जो उसकी इंद्रियां हैं, उनमें कंट्रोल या उनमें नियंत्रण रख सकता है, उसको हम कहते हैं प्रत्याहार। अब हम अपने ये जो 5 मैंने आपको बताए हैं अभी तक, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये 5 जो है स्टार्टिंग के, इनको बहिरंग बोलते हैं, यानी कि बहिर्मुखी। आप इनको पहले इन पांचों की प्राप्ति करते हैं, तब आप जाके अतरंग जो लिम्स हैं, जो अंग हैं, उनकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बहिरंग अंग कौन से हैं योग में, अष्टांग योग के, और अतरंग अंग कौन से हैं अष्टांग योग के। तो जो पहले 5 होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग अंग बोले जाते हैं। और जो धारणा, ध्यान, समाधि है, इसको अतरंग अंग बोलते हैं अष्टांग योग के। तो अब हम देखते हैं धारणा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पिक्चर लगाई है मैंने, धारणा, और लिखा है कंसंट्रेशन इन योगा। इसमें एक कैंडल है जो जल रही है, उसकी लौ दिख रही है आपको। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कोई 5 मिनट के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करता है और वो बोलता है मैंने तो मेडिटेशन किया है। गलत। मेडिटेशन कभी भी इतने कम समय के लिए नहीं होता है, वो सिर्फ होता है आपका कंसंट्रेशन। तो धारणा क्या है? धारणा वो है जब आप अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर एरिया या किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुछ कम समय के लिए केंद्रित करते हैं, तो वो धारणा या कंसंट्रेशन कहलाता है। तो मान लीजिए कि आप कहीं खुली हवा में बैठे हैं और पक्षी बोल रहे हैं, पक्षी की आवाज़ों में आपने अपना ध्यान को केंद्रित कर रखा है 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए, तो वो कंसंट्रेशन है, वो मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि आपने कुछ समय के लिए अपने ध्यान को किसी चीज़ में केंद्रित किया है। या आप अपने कमरे में बैठकर आँख बंद करके आप सिर्फ और सिर्फ जो आपके अगल बगल में आवाज़ें आ रही हैं आप उसको सुन रहे हो, या जो खालीपन है कमरे का आप सिर्फ उसको फील कर रहे हो, या आपने सामने एक कैंडल जला ली और उसकी लौ को सिर्फ देख रहे हैं आप, तो वो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन में आती हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ समय के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करना धारणा यानी कि कंसंट्रेशन कहलाता है। तो अब जो नेक्स्ट है वो है ध्यान। धारणा का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। यहाँ भी सारी चीज़ें सेम है। आप अपने मस्तिष्क को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एरिया पे केंद्रित करते हो, लेकिन आप धारणा में कुछ समय के लिए केंद्रित करते हो, लेकिन आप ध्यान में उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या एरिया पे अपने ध्यान को बहुत लंबे समय तक केंद्रित करते हो। बहुत लंबे समय से अर्थ है आप कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए भी, जो बड़े बड़े योगी हैं वो इसी प्रकार का मेडिटेशन करते हैं कि कुछ कुछ महीनों के लिए वो किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित करते हैं अपना, और उसको कहते हैं हम मेडिटेशन। जो लास्ट अंग है हमारा समाधि, ये है मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योगी की मैंने पिक्चर लगाई हुई है, और आप उनकी जो इस समय की हालत है वो देख सकते हैं। आपको उसको देखने से ही लग रहा है कि ये वर्षों से किसी चीज़ पर ध्यान को केंद्रित करके बैठे हुए हैं। इनको कुछ भी होश नहीं है, इन्होंने ना ही अन्न को ग्रहण किया है या ना ही जल को ग्रहण किया है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक लाइन मैंने लिखी हुई है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेडिटेशन, यानी कि जो आपके ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता है उसकी जो अधिकतम क्षमता होती है वो कहलाती है समाधि। या हम ये भी बोल सकते हैं कि समाधि वो है जिसमें कि आप ईश्वर से, जो आप जिनको भी मानते हो, उनको पाने की अवस्था ही समाधि होती है, यानी कि कैवल्य की प्राप्ति। अगर हम अपने इसमें बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति। आप जब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं तो यानी कि आपने समाधि ले ली। आपने सुना होगा बहुत पहले लोग जल समाधि लेते थे। अगर हम रामायण काल की बात करें, अपने वैदिक कालों की, तो वहाँ पर आपने देखा है जब सब कुछ हो जाता है तो एकदम लास्ट सीन है रामायण का कि लक्ष्मण जी जल समाधि ले लेते हैं। तो जल समाधि कैसे लेते हैं? किसी भी नदी में जाकर, वो सरयू नदी में जाकर
जल के भीतर चले जाते हैं और अपने शरीर का त्याग करके जो उनकी ज्योति होती है, जो उनकी आत्मा होती है, वो अपने जो लोक है वहाँ पर चली जाती है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेती है। तो समाधि वही होती है जब आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ये होता है समाधि। मुझे लगता है कि मैंने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है अष्टांग योग में, वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कर दी हैं। तो प्लीज़, मेरी बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।